जी अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। अगर तो ये लॉन्ग में आता है, इसमें हमने हेडिंग्स बनानी है, 9 हेडिंग्स में लॉन्ग कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो आप लोग इसमें ओवरलैपिंग बताएंगे। सेकंड चीज़ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएंगे। थर्ड चीज़ इसके अंदर जो आप लोग बताते हैं दैट विल बी स्ट्रेंथ। फोर्थ चीज़ हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। फिफ्थ बेटे हम इसमें रिएक्शंस बताएंगे विद सोडामाइड एंड सोडियम। उसके बाद हम इसमें रिएक्शन बताएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ। फिर रिएक्शन बताएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। फिर हम बताएंगे रीजनरेशन ऑफ अल्काइन कैसे हो सकती है। फिर हम बताएंगे इनके यूजेस। 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हेडिंग्स में ये लॉन्ग कंप्लीट होगा। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो बेटे सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि एसिडिक नेचर अल्काइंस किन चीज़ों में आती है। उन अल्काइंस में आती है जो टर्मिनल हों, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड या तो टर्मिनल कार्बन पर हो या तो दूसरा एसिटाइलिन। बेटे इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन ओवरलैप होती है, sp-s ओवरलैप। मैं आपको बताती हूँ। 2 मैंने कार्बन बनाए, इसका एक sp ये बनाया, एक sp ये बनाया, इसका एक sp ये बनाया और एक sp ये बनाया। हर sp में आपको पता है 1-1 इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा आकर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगेगा आकर। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कार्बन के sp से ओवरलैप करेगा। दिस ओवरलैप, और आपको पता है बाकी 2 बॉन्ड एक py से बनाएगा और pz। ये आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन वाला पढ़ा है, मेरी लेक्चर को देख लीजिएगा है। तो इसके अंदर कौन सी ओवरलैप आ रही है कार्बन के और हाइड्रोजन के दरमियान में? sp-s ओवरलैप। दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो s और p करेक्टर 50-50% होता है। जब sp2 होती है तो 33% और 66% होता है। और जब sp3 होती है तो 25% और 75% होता है। तो बेटे ये दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3 ड्यू टू हाई s करेक्टर। बेटे इस वजह से टर्मिनल अल्काइंस ये या एसिटाइलिन या टर्मिनल अल्काइंस लाइक दिस। अगर आप कहोगे मैम ये हमारे पास अल्काइन क्या एसिडिक नेचर शो करेगी, तो नो, दिस इज़ नॉट अ टर्मिनल अल्काइन। ऐसी अल्काइन जिनके अंदर कॉर्नर पर टर्मिनल पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वो हमारे पास अल्काइन एसिडिक नेचर शो करेंगे। दे कैन ईजीली रिमूव दिस हाइड्रोजन, दिस प्रोटोन, एंड इसकी जगह वो किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। स्ट्रक्चर तो वैसे भी आपको पता है, H अल्काइन का बना दें, एसिटाइलिन का। अगली हेडिंग है रिएक्शन विद सोडा अमाइड। अमाइड इज़ अमोनिया, सोडा। रिएक्शन बहुत आसान है। NaNH2। बेटे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा, जैसे ही एसिटाइलिन इसको देखेगा अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट, ट्रिपल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। जो हाइड्रोजन है वो NH2 के साथ अमोनिया बना लेगा। दूसरा है अमोनिया सोडियम के साथ रिएक्शन, सेम ऐसे ही। अब आप देखो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2 है ना।
ये हाईली एसिडिक क्यों है? क्योंकि हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है। हाईली एसिडिक है, अगर 2 सोडियम आ जाएंगे तो ये जल्दी से अपने ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, कहेगा भाई निकलो, मेरे पास सोडियम आ गया, क्योंकि उस करैक्टर एसिडिक है, इट इजीली रिमूव हाइड्रोजन लाइक दिस। क्लियर हुई है बात? क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ आसान से रिएक्शन है बेटे। अब आप देखिएगा, क्यूप्रस क्लोराइड है, कितने कॉपर मौजूद हैं? 2। हमें 2 ही चाहिए, हम इसको और यहाँ नहीं लिखेंगे 2। इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिएगा, ये ज़रूर यूज़ करना है आपने। 2 लेने, क्या बनेगा? दोनों हाइड्रोजन रिमूव, दोनों जगह कॉपर आ जाएगा। दोनों हाइड्रोजन 2 OH के साथ मिलकर 2 वाटर बना देंगे। 2 क्लोरीन 2 अमोनिया के साथ अमाइनो ग्रुप के साथ मिलकर 2 NH4Cl बना देंगे। क्लियर है? इस तरीके से सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgNO3। अब हमारे पास एक AgNO3 है, एक सिल्वर है, हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव करने, 2 लेंगे। सेम वैसे ही 2 NH4OH, दोनों सिल्वर ने दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए और दोनों हाइड्रोजन OH का साथ मिलके 2 वाटर और 2 NO3 2 NH4 के साथ मिलके NH4NO3। क्लियर है? ये कॉपर के साथ रिएक्शन और उसके बाद NH4 के साथ। अगर हमारे पास ये है स्ट्रक्चर, अगर कोई कहे कि वी वांट टू रीजनरेट अल्काइन फ्रॉम दिस, तो इसका रिएक्शन करवा दें किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, HNO3 2 ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों H इधर आ जाएंगे, 2 AgNO3 इस तरीके से आ जाएंगे। H2SO4 का भी कर सकते हैं। और बेटे बेसिकली ये मेथड कहाँ यूज़ होता है? सेपरेशन के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए। एसिटाइलाइड, ये जो चीज़ें बनती हैं ना, दिस इज़ क्यूप्रिक एसिटाइलाइड, दिस इज़ सिल्वर एसिटाइलाइड, दिस इज़ डाई सोडियम एसिटाइलाइड, दिस इज़ सोडियम एसिटाइलाइड। यानी जो एसिटाइलिन से मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद चीज़ें बन जाती हैं, उनको एसिटाइलाइड्स बोल देते हैं प्योरीफिकेशन के लिए। क्लियर है बेटे? वो कैसे यूज़ होता है ये भी सुन लें। जब एक दफ़ा एसिटाइलिन को एसिटाइलाइड में कन्वर्ट करते हैं ना, फिर इस एसिटाइलाइड को जब वापस एसिटाइलिन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सिल्वर, क्यूप्रिक जो आइंस होते हैं उनके साथ रिलीज़ हो जाती हैं, और जो अब ऑब्टेन होती है अल्काइन वो प्योर होती है। बेटा ये हमारे पास लॉन्ग में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं कि क्यों एसिडिक शो करती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।